राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 4 जनवरी 2025 शनिवार का है। नया साल का पहला शनिवार। तो मॉर्निंग का टाइम है 6 बजे हुए हैं और 6 नहीं 6:30 हो चुका है क्योंकि थोड़ा सा उजाला हो चुका है ना। 6 बजे तक तो पूरा अंधेरा सा हुआ रहता है। तो फिर यहाँ पर बाहर का नज़ारा देख रही थी मैं। इतना ठंडा कोहरा लगा हुआ है, ठंडी सी हवा चल रही है, एकदम शीतलहर, बहुत ठंडी है। तो सीधे अंदर आ गई मैं। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पहले वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, सारा जो भी क्लीनिंग का रूटीन है वही। और थोड़े दिन से ना 1-2 दिन और छूट गया था मेरा जो एक्सरसाइज वगैरह है, लेकिन वॉकिंग तो जा रही हूँ मैं। इवनिंग वॉक पर जाती हूँ, मॉर्निंग तो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और घर का ही काम इतना लेट हो जाता है ना, तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो भी पेट वाले एक्सरसाइज थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा धोकर और झाड़ू पोछा सब हो चुका है। सॉरी, पोछा नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडे हो जा रहे हैं ना, तो एक दिन छोड़कर पोछा लगा रही हूँ मैं। तो बाहर देख रही थी मैं, नहाने के बाद थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख रही थी। तो कोहरा बिल्कुल लगा हुआ था, अभी भी बिल्कुल वाइट हो रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं दिखा दे रहा है। तो फिर किचन में आई हूँ। रात के बर्तन थे जो इनको धोए थे मैंने, तो बर्तन स्टैंड से इनको हटाने हैं अब मुझे, क्योंकि अब थोड़ा सा सुबह की नाश्ते की तैयारी होगी अब। और यहाँ पर बर्तनों को मैं स्टैंड में लगाकर फिर पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा जगह बनाऊँगी, बर्तनों को उनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अब मैं मंदिर के जो बर्तन हैं दिया वगैरह उनको लाऊँगी ना, साफ़ करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा दिया बाती वगैरह भी हो चुका है, सुबह की पूजा पाठ सब कुछ पूरी कर लिया है मैंने। आ गई हूँ किचन में। चने भिगाने के लिए डाले थे रात में, अच्छे से भीग चुके हैं क्योंकि आज मुझे बनाना है छोला और पूरी। तो फिर यहाँ पर जल्दी से उबालने के लिए डाल दूँगी मैं सबसे पहले चनों को, और उसके बाद प्याज लहसुन जो भी चीज़ें डालनी है उसमें उनको रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले इसको मैं गैस में चढ़ा दूँगी। तो छोले को उबालने के लिए रख दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं अब आटा लगा लूँगी पूरी बनाने के लिए। तो 1 कटोरी डाल दिया है मैंने आटा, थोड़ा सा और डाल दिया था फिर बाद में। तो फिर आराम से बैठकर ज़मीन में बैठकर ही आटा गूँथती हूँ मैं। कभी कभी जल्दबाजी होती तो ऊपर खड़े होकर ही करती हूँ, लेकिन बैठकर जो मज़ा है ना वो मतलब मज़ा तो क्या, मतलब आटा अच्छे से गूँथता है बैठ से, नहीं तो खड़े होकर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, हाथ थक जाते हैं मेरे, इसलिए मैं आराम से बैठकर ही गूँथती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और अच्छे से आटा लगा दूँगी। नहाने से पहले तक काफ़ी ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है, लेकिन नहाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एकदम मतलब काम भी जल्दी जल्दी से हो जाता है, मतलब बॉडी एकदम एक्टिव सी हो जाती है। इसलिए सर्दियों में ना मैं कोशिश करती हूँ पहले नहा लूँ, उसके बाद सारे काम निपटाऊँ, नहीं तो ना ठंड से एकदम शरीर सिकुड़ा सा रहता है ठंड के कारण। नहाने से क्या है कि शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है, फिर काम करने में जो मज़ा आता है ना, सच में पूछो मत। नहीं तो सर्दियों में आलस से मतलब रज़ाई से तो बाहर उतरने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर आटा लग चुका था, फिर मैंने सोचा चलो जो छोले हैं उनको थोड़ा सीटी उतरने देते हैं। तब तक ये जो कपड़े थे ना, ये जो कल के हैं ना, मैं तय लगाना भूल गई थी इनकी, तो मैं अभी लगा रही हूँ। यहाँ पर वैष्णवी सोई हुई है, तो ये भी आजकल खूब सो रही है आराम से, तो मैं रेस्ट करने दे रही हूँ इसको, क्योंकि आजकल क्या है कि विंटर वैकेशन चल रहे हैं तो बच्चे थोड़ा आराम अपना आप करते हैं, तो यही सोच रही थी मैं। फिर तो स्कूल ओपन ही होने वाले हैं बस थोड़े दिन में, फिर तो जल्दी उठना पड़ जाएगा मॉर्निंग में ही। तो फिर यहाँ पर मैं कपड़े तह लगा दूँगी, बस थोड़ी देर बाद इसको भी उठा दूँगी, फिर और काम बढ़ जाएगा मेरा सारा, ब्रेकफास्ट रेडी करना वगैरह। और यहाँ पर जो ये शॉल है ना, ये मुझे मेरे हस्बैंड लाए थे, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट से लाए थे, अरुणाचल से। तो काफ़ी गर्म होता है ये, तो इसको भी मैं कभी कभी डाल लेती हूँ, कुर्ती वगैरह में ही डालती हूँ मैं।
तो फिर यहाँ पर एक काम मेरा कंप्लीट हो गया है, कपड़ों का तह लग चुकी है, इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। स्वेटर से ना पूरा कबर्ड इतना भर चुका है ना, सच में जगह ही नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद आ गई थी मैं ये वाले रूम पर। तो ये कल के कपड़े थे, इनको मैं मतलब शाम को अंदर रख लेते हैं ना, क्योंकि बाहर जो कोहरा लगा रहता है ना उससे गीले से हो जाते हैं ना, तभी इसलिए। तो सोफ़ा का कवर धोया हुआ था एक, वो तो सूख चुका है अंदर ही, तो उसको मैं ले गई। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कट कर ली हैं, प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन और सब रेडी कर दिया है। बस अब छोलों में मैं अच्छे से छौंक लगा देती हूँ। सबसे पहले जीरा का छौंक लगाऊंगी मैं इसमें। उसके बाद जो भी गरम मसाले हैं वो डाल दिए हैं, तेज़ पत्ता, करी पत्ता, सारा कुछ डाल दिया है। लहसुन डाल दिया है और कुछ कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया है। इसके बाद डाल दूँगी मैं बारीक कटे हुए प्याज और हींग तो ज़रूर डालूँगी, थोड़ा सा इससे पाचन अच्छा रहता है ना, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। चना मसाला डाल दिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मैंने सारे पाउडर डाल दिए हैं। और इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर अब मैं लास्ट में डालूँगी। अब इसको अच्छे से पका लूँगी। और अदरक मैं थोड़ा सा कोर कर डाल ली हूँ, ये छोटा सा कोरने वाला है ना मेरे पास, तो इसी से ही अच्छे से बारीक से मैं कोर लूँगी अदरक को। और अब डाल दूँगी नमक, ताकि टमाटर अच्छे से पिघल जाए। तो फिर नमक भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें सब कुछ। ये देखिए अच्छा सा ग्रेवी बन चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी जो छोले उबले हुए थे, इनको अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी। और छोले ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे, एकदम चटपटे से, काफ़ी मज़ा आया खाने में। तो शनिवार को मेरा बन गया आज छोला और पूरी। साल का पहला शनिवार था और छोले पूरी मैंने एक बहुत टाइम से बनाई भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो छोले को मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है, हल्का थोड़ी देर और पका लूँगी मैं उसको। तब तक मैं अब यहाँ पर पूरियाँ रेडी करने हैं मुझे अब जल्दी से, और जल्दी से पूरियाँ बनाऊंगी और इन लोगों के लिए जल्दी से थाली भी लगा दूंगी। आजकल क्या है ना, ठंडी ज़्यादा है, तो खाना एकदम उतारते ही ठंडा हो जा रहा है, तो मैं तुरंत खाना दे देती हूँ इन लोग को, बनाते रहती हूँ, इन लोग के लिए थाली लगाते रहती हूँ। नहीं तो फिर बनाओ रख दो ना, वो एकदम ठंडा हो जाता है खाना। फिर सर्दियों में गरम गरम खाना ही चाहिए, सर्दियों में क्या कभी भी खाना गरम ही खाना चाहिए। और गर्मी में क्या है कि ठंडा नहीं हो पाता, अभी तुरंत ठंडा हो जा रहा है। और पूरियाँ तो गरम गरम ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एकदम तली हुई फूली हुई पूरियाँ गरम गरम मिले ना, वही खाने में बड़ा मज़ा आता है सच में। तो जी यहाँ पर पूरियाँ बनते जा रही हैं। अभी लगभग बज चुका था 10 बज गया था। तो अब सर्दियों में ना नाश्ता थोड़ा सा लेट होते जा रहा है हमारा, क्योंकि काम थोड़ा सा धीरे धीरे ही होता है। चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें थोड़ी देर बैठे ही रह जाती हूँ मैं, फिर थोड़ी देर पूजा पाठ में भी टाइम लग जाता है। अब जैसे ही बच्चों का स्कूल खुलेगा ना, उसके बाद मेरा रूटीन सही टाइम पर आ जाएगा, सारे काम टाइम से हो जाएंगे, मतलब कि ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम से हो जाएगा। यहाँ पर मैं छोले को देख रही थी तो बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं, ये देखिए काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं जल्दी से इन लोगों के लिए लगा दूँगी खाना, और उसके बाद मैं सबसे तो मतलब मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी, उसी के बाद ही खाऊँगी। अब हमारे लिए तो ठंडा हो ही जाता है थोड़ा सा। के बाद मैंने भी खाना खा लिया था, थोड़ी सी पूरियाँ ठंडी हो गई थी मेरे लिए, चलो कोई नहीं। और यहाँ पर हम लोग का तो ऐसा चलता ही रहता है, हाउसवाइफ को सबसे लास्ट में ही खाना होता है, तो खाना थोड़ा ठंडा हो ही जाता है। सर्दियों में थोड़ी सी यही दिक्कत होती है। तो उसके बाद यहाँ पर दूध का पैकेट मैंने खाली कर दिया, दूध चढ़ा दिया है गैस पर, और थोड़ा सा काउंटर पार्ट मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद पीऊँगी मैं गर्मा गर्म चाय, दोनों के लिए मैं 2 कप चाय बना लूँगी, क्योंकि अब थकान लग चुकी है, ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। खाने के बाद ठंड का अनुभव ना कुछ ज़्यादा ही होता है, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, ज़रूर बताइएगा। नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिवनेस फील होती है, लेकिन खाने के बाद आलसीपन और ठंड सी महसूस होती है। तो चाय ले गई मैं धूप में,
इसके पापा को दे दिया है मैंने। और धूप आ चुकी है, क्योंकि आजकल धूप 11 या 12 बजे तक ही आ रही है, उससे पहले तो बिल्कुल वाइट हुआ रहता है कोहरे से। तो ताज़ी ताज़ी धूप आ चुकी है, तो बड़ा मज़ा आया धूप में चाय पीते हुए। अंदर आई तो दूध भी उबल चुका था। उसके बाद चाय पीने के बाद जो कपड़े मैंने स्टैंड पर रखे हुए थे ना अंदर, अब उनको धूप में डालने की बारी आ गई है। बस आजकल यही काम हो रहा है, कपड़े उठाओ धूप में डालो, फिर उठाओ धूप में डालो। बस मतलब जो एक बार कपड़े धुले होते हैं ना, उसको फिर एक बार उठाओ, फिर दोबारा दूसरे दिन और धूप में डालो। ये वाली ड्यूटी ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी सर्दियों के टाइम पर। तो कपड़े डल चुके हैं बाहर सारे। अब यहाँ पर मुझे जो ये मेरा रजाई का कवर है ना, इसको मुझे धोना है और बेडशीट भी धोना है। तो मैं मशीन में कपड़े डाल दूँगी अब। और जब तक ये वाले कपड़े धुलेंगे आज तक, तब तक जो कल के कपड़े थे ना वो सूख जाएंगे अच्छे से बाहर, क्योंकि अभी खूब तेज़ धूप आई हुई है। वो ऑलरेडी सूखे हुए हैं, बस थोड़ी सी हल्की सी नमी सी रह जाती है ना सर्दियों में कपड़ों में, बस वो हल्के से हवा से दूर हो जाते हैं थोड़ा सा धूप में लगाने से। और रज़ाई मैंने बाहर रख दिया है। और अब जल्दी से इस रूम का जो बेडशीट है उसको मैं उठा दूँगी। तो फिर अब कपड़ा धुलना ही बाकी रह गया है मेरा। फिर थोड़ी देर में लंच बनाने का भी टाइम हो जाता है। तो कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में, वो धुलते ही रहेंगे। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बेड के ऊपर की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर डस्टिंग करनी थी, काफ़ी दिन से नहीं किया हुआ था क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। वही है, सर्दियों में थोड़ा सा आलसीपन ज़्यादा आ जाता है, काम डिले होते जाते हैं, तो चीज़ें छूटती जाती हैं कि इस कॉर्नर की सफाई करना है तो वो छूटता जाता है। तो आज इसका नंबर आ ही गया फाइनली, तो इसको मैं अच्छे से चमका दूँगी। धूल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो अच्छे से कपड़ा से मैंने अच्छे से साफ़ किया है। बीच में मैंने एक बार इसमें पानी लगा दिया था ना, उस वजह से थोड़ा सा मेरा बेड ख़राब हो गया है। बोलते हैं ना पानी नहीं लगाना चाहिए, तो गलती से मैंने पानी लगा दिया था, तो आज नहीं लगाया पानी मैंने। तो अब मैं अच्छे से इसको साफ़ करके, और फिर जो इसी रूम का जो विंडो है ना बेडरूम के सामने वाला, इसको भी अच्छे से डस्टिंग करनी है। यहाँ भी काफ़ी गंदा हो रखा था। और यहाँ का विंडो भी मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप आई है। थोड़ी सी हल्की सी हवा अंदर आएगी ना, तो अंदर की जो स्मेल होती है वो बाहर की ओर चले जाती है। वरना सर्दियों में क्या है ना, विंडो और डोर बंद ही रह जाते हैं। तो जिस दिन तेज़ धूप आती है ना, तो मैं सारे विंडोज़ और डोर सब ओपन कर देती हूँ। डोर तो बंद रहते हैं, मतलब नेट वाला, और विंडो में सारे ओपन कर देती हूँ, ताकि अंदर की जो हवा है बाहर चले जाए। थोड़ी सी जो सीलन हुई रहती है वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब हवा लगनी ज़रूरी होती है ना रूम पर भी। इसके बाद अब नंबर आता है इस वाले कॉर्नर की, जहाँ पर मेरे मेकअप के प्रोडक्ट, क्रीम वगैरह, स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट हैं वो रखे रहती हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा मैसअप हुआ है, ये देखिए आप। क्योंकि जिन चीज़ों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं ना, वो पड़ी के पड़ी रह जाती हैं, धूल वगैरह बैठ जाता है, बिखर जाता है सामान। ये देखिए कैसा हाल हो रखा है, और जल्दबाजी में सामान इधर से उधर बिखर जाता है। और ये सिंदूर की डिबिया मैं वृंदावन से लाई हुई थी, काफ़ी सुंदर डिबिया है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं ये मेरा मेकअप वाला टेबल है ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसमें, उनको भी रिमूव करना है, और जो चाहिए उनको ही रखूँगी। क्योंकि आदत होती है ना, कुछ चीज़ें हमको नहीं भी चाहिए होती है तो हम उसको रख देते हैं, फिर वो रखते रखते इतनी चीज़ें स्टोर हो जाती है ना, सच में वो कबाड़ खाना टाइप बन जाता है। तो उन चीज़ों को भी मुझे हटाना है यहाँ से। बस जो चीज़ चाहिए उनको ही मैं अब यहाँ पर रखूँगी। और यहाँ पर मैंने बहुत से डब्बे का यूज़ किया है। जो हम गुलाब जामुन, रसगुल्ला लाते हैं ना, तो उसके डब्बे रह जाते हैं, जो भी रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर लाते हैं, जो ये वाइट कलर के डब्बे हैं ना, तो इन डब्बों का यूज़ मैं कुछ भी चीज़ें रखने के लिए कर देती हूँ। क्रीम वगैरह, क्लिप्स, रबर बैंड वगैरह, छोटी छोटी क्लचर वगैरह रखने के लिए कर देती हूँ। इनको रखने के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं, नहीं तो सामान इधर उधर फैला का फैला रह जाता है। ऑयल, क्रीम वगैरह का एक मैंने बास्केट टाइप बनाया हुआ है, उसको मैंने सबको एक साथ रख दिया है। ये एक परफ्यूम था, ओवरडेट हो चुका है, तो उसको मैंने साइड कर दिया है। बाकी कुछ क्रीम थे जिनका यूज़ नहीं है, उनको भी मैंने हटा दिया है इस बास्केट से। और जो चाहिए मुझे, जो डेली यूज़ में आता है, उनको मैंने रख लिया है। और ये रबर का डब्बा है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। धूल काफ़ी बैठ जाती है इन चीज़ों में, कि जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं ना, उसमें तो डस्टिंग हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें हैं कभी कभार ही यूज होती हैं, कभी मतलब ज़्यादा डेली यूज़ में नहीं आती हैं ये चीज़ें। तो इन पर ना डस्टिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता है, और दिमाग से भी निकल जाता है, टाइम इतना नहीं हो पाता है ना, इसी वजह से।
और ये डब्बा है मेरा मेकअप का, जो भी मेकअप की चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसको मैंने इस डब्बे में पैक कर लिया है। टिफ़िन था। और जो क्लिप वगैरह हैं, क्लिप का छोटा सा डब्बा मैंने उसको इसमें रख दिया है। और ये तो मैंने साफ़ कर लिया है, इसको भी रख दूँगी मैं। और ये जो है रबर, इसमें मोटे मोटे वाले रबर बैंड हैं, इसको मैं एक चॉकलेट का डब्बा था ना, तो दीपावली पर लाए हुए थे, तो ये डब्बा मैंने इसमें, ये डब्बा मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें चॉकलेट्स होते हैं ना गोल गोल वाली, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो इसका डब्बा कुछ भी चीज़ रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ मैं। ईयर रिंग्स रखने के लिए भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। एक डब्बा और था, वो टूट चुका है। और ये मेरे हैं सेफ्टी पिन है, ये भी मैंने छोटे से डब्बे में रख दिए हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने नेल पेंट्स और आईलाइनर है, उसको इसमें रख दिया है। नेल पेंट्स भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और ये मल्टी कलर वाले तिलक है, इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बस लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये मेरे क्लचर हैं, छोटे बड़े सारे टाइप के, इसको भी मैंने इस डब्बे में रख दिया है। ये सब मिठाई वाले डब्बे हैं, जिसमें जो मिठाई नहीं सॉरी, रेस्टोरेंट से सब्ज़ी मंगाते हैं जब कभी, पनीर वगैरह ना, उसके डब्बे हैं ये। और ये मॉस्किटो क्रीम है, इनको मैंने, एक कप था मेरे पास, वो उस कप का हैंडल टूट गया था तो उसमें डाल दिया है। और ये है वोलिनो। और इसके बाद देखिए सारा लुक। और ये मेरा सिंदूर की डिबिया, तो सब मैंने इसमें रख दिया है, अच्छे से सेटअप हो गया है। और धूल धक्कड़ सब साफ़ कर लिया है इस कॉर्नर का। तो कभी कभी चीज़ों को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है ना, नहीं तो देखिए इतना कचरा निकल चुका है। इसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वैष्णवी के स्कूल के हेयर बैंड हैं, इनको रख दूंगी मैं। और इसमें अब मैं दूसरा वाला कपड़ा बिछा दूंगी। इसमें जो बिछाया हुआ था ना टेबल क्लॉथ, उसको मैंने धो दिया है, तो इसको मैं आज ये वाला यूज़ करूँगी। तो अंदर के जो सामान है वो सेटअप हो चुके हैं। अब जो ऊपर मैं रखूँगी ये वाले सामान, कॉम वगैरह मैंने धो लिए थे, साफ़ गंदे हो रहे थे, उनको भी धोकर अच्छे से रख लिया है कॉम वाले स्टैंड में। अब देखिए सारा लुक।